नमस्कार, आप देख रहे हैं बीपीए न्यूज। देश का सच दिखाते हैं मैं आपके साथ रितिका श्रीवास्तव। उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों में आप सभी का स्वागत है। बाराबंकी में कोतवाली नगर क्षेत्र के ग्राम केवाड़ी के पास हुई घटना का 48 घंटे के अंदर अनावरण कर 2 अभियुक्तों की गिरफ्तारी के संबंध में अपर पुलिस अधीक्षक उत्तरी द्वारा दी गई जानकारी। क्या कुछ खुलासा कर रही है पुलिस आज इसमें? देखिए, 2 दिन पहले लखनऊ रोड पे किवाड़ी मोड़ के पास एक सूचना प्राप्त हुई कि कुछ गाड़ियों में एक टक्कर हुई है, जिनमें एक थार गाड़ी है और एक मैजिक टाइप की लोडर है और एक बाइक है, और उनमें आपस में वाद विवाद हुआ जिसमें एक युवक को गोली मार दी गई है। इस घटना के बाद तुरंत पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा टीम गठित करके घटना का अनावरण के लिए लगाया गया और 48 घंटे के अंदर हमारी टीम ने इस घटना का सफलतापूर्वक अनावरण किया है और घटना में प्रयुक्त गाड़ी, असलाहा और 2 अभियुक्तों को अरेस्ट किया है। इसमें जो इनसे पूछताछ हुई और घटना स्थल के आसपास से जो सीसीटीवी कैमरे थे उनका हम लोगों ने रिकॉर्डिंग फीड लिया, उसका विश्लेषण किया और आसपास के लोगों से पूछताछ की। उससे ये जानकारी प्राप्त हुई कि एक लाल कलर की थार गाड़ी थी जो कि लखनऊ की तरफ जा रही थी। एक लोडर गाड़ी से इसकी टक्कर हुई। उसी क्रम में बाइक वाला भी इनके बीच में आ गया था, जिससे इनके बीच में आपस में टक्कर होने के पश्चात कहासुनी होने लगी। इसी बीच इनके बीच में मारपीट भी हुई। तभी जो थार सवार युवक थे उनके द्वारा रिवॉल्वर निकाल करके बाइक सवार युवक को गोली मार दी गई। इसके बाद उसको हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां उसे मृत घोषित किया गया। इस घटना में सीसीटीवी कैमरों के विश्लेषण, आसपास से की गई पूछताछ, मुखबिरों से प्राप्त सूचना आदि के आधार पर संदिग्ध थार के बारे में हम लोगों ने जानकारी किया। जो थार थी उसका 40-50 से ज्ञात हुआ कि 4050 करके नंबर उस थार का है और महिंद्रा कंपनी और दूसरी जगहों से जो सीसीटीवी कैमरे लगे थे उनके माध्यम से पूरी जानकारी करके इसके बारे में पूरी जीरोइंग की और इन अभियुक्तों की उसके आधार पर गिरफ्तारी हुई है। 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें से एक सत्येंद्र गोस्वामी है और दूसरे अनूप गोस्वामी है। दोनों आपस में ममेरे भाई हैं। इसमें अनूप गोस्वामी के द्वारा वाद विवाद के दौरान मृतक को गोली मारी गई थी। दोनों अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया है। इनके पास से घटना में प्रयुक्त रिवॉल्वर बरामद हुआ है और घटना में प्रयुक्त थार गाड़ी को भी बरामद कर लिया गया है। अभियुक्तों से गहन पूछताछ की जा रही है। जो तथ्य आगे निकल करके आएंगे उसके आधार पर विधिक कार्रवाई की जाएगी। तो जो लोग गिरफ्तार किए गए हैं, क्या कुछ उनका बैकग्राउंड निकला है, क्या कुछ कार्य करते थे, इसके बारे में थोड़ा सा देखिए, इसमें भी जानकारी ये हुई है कि इनका सफेदाबाद में ही स्थानीय स्तर पर एक बिल्डिंग मटेरियल की दुकान है जो कि ये चलाते थे। अनूप गोस्वामी इनका मेरा भाई था जो कि इनके साथ में रहता था, जो दुकान के मालिक थे, और साथ में कुछ ठेकेदारी आदि का कार्य भी ये करते थे। इनके आपराधिक इतिहास के बारे में हमने जो अभी तक खंगाला है उसमें कोई अभी तक मुकदमा प्राप्त नहीं हुआ है। बाकी अभी हम लगातार और जानकारी कर रहे हैं। हमारी टीम ने 48 घंटे के अंदर इस घटना का खुलासा किया है और दोनों अभियुक्तों की गिरफ्तारी, वाहन की और असलहे की बरामदगी की है। इनसे लगातार हमारी टीमें पूछताछ कर रही हैं, जानकारी कर रही हैं और भी जो वहां से सीसीटीवी की फीड प्राप्त हुई है उसका भी विश्लेषण किया जा रहा है। उसके आधार पर विधिक कार्रवाई की जा रही है। ठीक। श्रावस्ती में वक्फ बिल संशोधन को लेकर हाई अलर्ट। कानून व्यवस्था संभालने के लिए सड़कों पर उतरी पुलिस। सभी थाना क्षेत्रों में पुलिस कर रही है पैदल गश्त। संवेदनशील इलाकों में भारी पुलिस बल तैनात है। देखिए, वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा निर्देश दिया गया है कि इस बिल के विरोध में कुछ लोग अपना विरोध प्रदर्शन कर सकते हैं। इसके मद्देनज़र हमारी पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद है। सभी राजपत्रित अधिकारी और सभी थाना प्रभारी, सभी चौकी प्रभारी दंगा रोधी उपकरणों के साथ पूरे क्षेत्र में भ्रमणशील हैं। कुछ संवेदनशील इलाके भी चिन्हित किए गए हैं जहां पर विशेष सतर्कता बरती जा रही है और मैं और जिलाधिकारी महोदय भी लगातार भ्रमण पर भी हैं। इस तरह से जो एक हमारे पीएसी भी तैनात है उसको लेकर के लगातार हम लोग भ्रमणशील हैं। पूरे जनपद में शांति व्यवस्था कायम है, किसी तरह कोई दिक्कत नहीं। अमेठी में विवाद के दौरान युवक को गोली मारने का मामला सामने आया है। पिटरौर गांव जगदीशपुर कोतवाली क्षेत्र में विवाद के दौरान युवक को गोली मार दी गई। घायल युवक को लखनऊ ट्रामा सेंटर में इलाज के लिए भर्ती किया गया है। उसकी हालत गंभीर बताई जा रही है। पीड़ित परिजनों की तहरीर पर कोतवाली पुलिस ने 5 नामजद और अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस ने 2 आरोपियों को हिरासत में ले लिया है और मामले की जाँच जारी है। दिनांक 1/4/25 को थाना जगदीशपुर जनपद अमेठी के पिटरौर गांव में गाड़ी निकालने के विवाद को लेकर मारपीट हुई, जिसमें इरफान नामक व्यक्ति को गोली लग गई। इसको उपचार हेतु सीएससी जगदीशपुर लाया गया।
जिसका इलाज के पश्चात उसे ट्रामा सेंटर लखनऊ रेफर किया गया है। प्राप्त सूचना पर थाना जगदीशपुर पुलिस द्वारा घटनास्थल पर तत्काल पहुंचकर कार्रवाई की गई। प्राप्त तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है। नामजद अभियुक्त उसी गांव के ही रहने वाले हैं। मौके पर पर्याप्त पुलिस बल तैनात है, शांत व्यवस्था बनी हुई है। सहारनपुर में परिवार के 4 लोग कुट्टू का आटा खाकर हुए बीमार लोगों में बुजुर्ग व्यक्ति और 3 बच्चे शामिल हैं। परिजनों ने गंगो CHC में भर्ती कराया है। तीतरो थाना क्षेत्र के गांव कोला खेड़ी का है पूरा मामला। थाना तीतरो के गांव कोला खेड़ी से सुशील कुमार जी के द्वारा हमारे यहाँ 4 मरीज लाए गए हैं, जिनमें कि 3 बच्चे हैं और 1 बुजुर्ग व्यक्ति हैं। उनको सुबह से ही घबराहट, चक्कर आना और उल्टी की शिकायत हो रही है। उनके द्वारा बताया गया कि रात में कुट्टू का आटा खाया था, उसके बाद अर्ली मॉर्निंग से उनकी तबीयत बिगड़नी शुरू हुई। तो उनको अभी यहाँ भर्ती करके प्राथमिक उपचार दिया जा रहा है और उसके बाद आगे की जांच और इलाज के लिए सहारनपुर जिला अस्पताल के लिए रेफर किया जाएगा। मथुरा जंक्शन पर सचखंड एक्सप्रेस में तलवार से हमला। मथुरा जंक्शन पर बुधवार को ट्रेन में तलवार चली। 4 आरोपी हिरासत में हैं। मथुरा जंक्शन पर बुधवार को सचखंड एक्सप्रेस में सीट को लेकर हुए विवाद हिंसक रूप ले लिया। महाराष्ट्र के नांदेड़ में अमृतसर जा रही ट्रेन में सफर कर रहे एक सरदार ने MR प्रवीण पर तलवार से हमला कर दिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना दोपहर 1:30 बजे की है, जब ट्रेन मथुरा जंक्शन पहुंची। आगरा से चढ़े MR प्रवीण ने जनरल कोच में सीट मांगने की बात कही, जिस पर पहले से बैठे कुछ यात्रियों से विवाद हो गया। बहस इतनी बढ़ गई कि एक सरदार ने तलवार निकालकर प्रवीण पर हमला कर दिया। ट्रेन में तलवारबाजी की खबर से हड़कंप मच गया। घटना की सूचना मिलते ही GRP मथुरा थाना प्रभारी अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे और 4 आरोपियों को हिरासत में ले लिया। घायल को प्राथमिक उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया है। फिलहाल रेलवे पुलिस मामले की जांच में जुटी है और आरोपियों से पूछताछ कर रही है।
न्यूज़ इंडिया 24 न्यूज़। मुरादाबाद में धार्मिक स्थलों व स्कूलों के पास खुली शराब की दुकानें। नगर में शराब की दुकानें खुलने का हो रहा है विरोध। मधुबना के बाद कटघर में भी सड़कों पर उतरे लोग। शराब की दुकानों को बंद करवाने को लेकर लोगों का प्रदर्शन। सैकड़ों की संख्या में महिलाओं पुरुषों ने प्रदर्शन किया। कटघर थाना क्षेत्र के संजय नगर का है यह पूरा मामला। सर मेरा नाम पंकज है। पंकज भाई, क्या मामला है? कौन सी जगह है? इस जगह का नाम संजय नगर डबल फाटक एचपी पेट्रोल पंप के बराबर में, सुनार वाला मोहल्ला बराबर में, इसके बराबर में हट्टी आ रही है। ये मामला है। आज मीडिया को क्यों बुलाया है आपने? सर इसलिए बुलाया है, ये हट्टी जो आ रही है इसके विरोध में। ये हट्टी नहीं आनी चाहिए यहाँ पे। तो कितने खुलवाई है हट्टी? इस हट्टी का पता नहीं चल पा रहा है। हमें जब ये पता चला था कि यहाँ पे हट्टी आ रही है तो हमने इसका विरोध किया, एप्लीकेशन डाली मजिस्ट्रेट सर के पास, डीएम सर के पास। उसका कोई रिएक्शन नहीं आया। ये हमें पता नहीं चला किसकी हट्टी है। जो जगह मालिक है उनसे हमें ये पता चला कि हट्टी नहीं आ रही। उन्होंने हमें गुमराह करा हमें। और अब आगे 1 मिनट रात हमें पता चला, हम माल उतरवा दिया, तब काम होगा, तब हमें पता चला कि हट्टी आई है, तब ये विरोध चालू हुआ। ठीक है सर, हम यही चाहते हैं बिल्कुल बराबर में गली मोहल्ला और शराबी आएंगे, टांग उठा के हम उठेंगे। लेडीज आती है सब, आप समझ रहे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ठीक है, शिकायत करिए, कोई रिएक्शन नहीं आया किसी का। लखनऊ हरदोई नेशनल हाईवे पर कशौना थाना क्षेत्र के कटिया मोड़ के पास भीषण सड़क हादसा। ट्रक और कंटेनर आमने सामने, भयंकर भिड़ंत। कंटेनर के परखच्चे उड़े, मक्का लदा हुआ ट्रक पलट गया। ड्राइवर क्लीनर घायल। तेज रफ्तार और गलत दिशा में मोड़ने के चलते हुआ यह सड़क हादसा। संडीला जा रहा था मक्का लदा हुआ ट्रक, हरदोई की ओर जा रहा था कंटेनर।
मथुरा उत्तर प्रदेश में वक्फ संशोधन विधेयक 2024 पर बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने कहा कि जब मैं उत्तर प्रदेश में मंत्री था तब वक्फ विभाग मेरे पास था, वहां 90% मुकदमे के सिवाय कुछ नहीं है। मथुरा में जितने वक्फ हैं उसमें समाज के लिए कोई काम हो रहा है। एक जमीन पर कई मुकदमे हैं जिसका निदान होना चाहिए। गरीबों को इससे कोई फायदा नहीं पहुंच रहा है। आज वक्फ पर बड़े लोगों का कब्जा है। वक्फ बिल पे मेरे कहने का नहीं है, ये तो सरकार में अभी तो किसी को नहीं पता कि उसके प्रोविजन क्या हैं, हम नहीं जानते। लेकिन मैं एक बात जानता हूँ, मैं उसके विस्तार में नहीं जाऊंगा क्योंकि मैंने उसका अध्ययन नहीं किया है। लेकिन चंद महीने में उत्तर प्रदेश में मैं जब सरकार में था तो मेरे पास वक्फ विभाग था। 90% सिवाय मुकदमेबाजियों के और कुछ भी नहीं। आप एक बात मुझे बताओ, आपका देखो, अगर आप वाकई में अगर आप वास्तविक पत्रकारिता हम करें तो आपको ये काम करना चाहिए कि आप ये देखिए कि मथुरा में कितने वक्फ हैं और क्या कोई चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन चल रही है यहाँ पे। तो अगर वक्फ काहे के लिए, वक्फ का मतलब ये है कि ये प्रॉपर्टी मेरी, अब इस प्रॉपर्टी को मैंने परमात्मा को, अल्लाह को ओनरशिप कर दी। अब अल्लाह की प्रॉपर्टी है तो उसका इस्तेमाल सबसे पहले किसके लिए होना चाहिए? नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ किसके लिए होना चाहिए? सबसे गरीब जो है उसके, और उसकी उस तरफ से बढ़ना चाहिए आगे। वक्फ में आप अलल औलाद जो है वक्फ में, उसमें जो आप देखेंगे तो वो तो कहीं कुरान में नहीं है, कहीं है सिर्फ हिंदुस्तान में है कि मैंने अपनी प्रॉपर्टी को सीलिंग से बचाने के लिए, दूसरे कामों से करने के लिए मैंने कह दिया ये मेरे औलाद के काम आएगी, लेकिन ये वक्फ होगा। तो अब लॉ में इजाजत है, रिलीजन से इसका कोई ताल्लुक नहीं। मगर एक बेसिक सवाल ये है कि वो जो वक्फ हैं उसमें 90% से ज्यादा, मैं 90 कम कह रहा हूं, इतनी भाई अब कई जनरेशन हो गई। पहले उन्होंने मानो कह दिया कि बड़ा बेटा मुतवल्ली हो, अब बड़ा बेटा और 3-4 बेटे, उनके बच्चे हो गए। अब खानदान में ओवर ए पीरियड ऑफ मानिए 150 साल हो गए, तो अब उसमें 3 जनरेशन 4 जनरेशन आ गए। अब वहां पे आ गए 40-50 लोग, मुतवल्ली एक हो सकता है। अब वो 49 जो हैं वो उसे रोज गालियां दे रहे हैं, उसके खिलाफ मुकदमे कर रहे हैं। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? मैं आपसे कह रहा हूं ये समस्या है या नहीं? अगर समस्या है तो इसका कोई निदान होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हम ये मुकदमेबाजियां ही चलवाते रहें और इतनी बड़ी प्रॉपर्टी और गरीब आदमी को कोई फायदा न पहुंचे, ऐसी स्थिति बनी रहे। और बिल का आप फेवर करते हैं? देखिए, मैं आपसे प्रश्न पूछ रहा हूँ, आप इस स्थिति को चलने देना चाहते हैं? सर, विपक्ष कह रहा है कि सरकार भाई, मैं विपक्ष हूँ। देखिए, मैं हूँ राज्यपाल, मैं राज्यपाल हूँ, मैं विपक्ष के कमेंट में अपनी राय दे सकता हूँ आपको, और मैं आपसे वो शेयर कर रहा हूँ जो मैं बहैसियत मिनिस्टर के, जब वक्त भी मेरे पास था उस वक्त जो मैंने देखा है वो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। मैं किसी राजनेता के बयान पर कमेंट नहीं करूंगा। आपका पर्सनल व्यू क्या है? मैंने बता तो, मेरा पर्सनल व्यू, मैं चाहता हूं ये मुकदमेबाजियों का अंत हो। मैं चाहता हूं कि वक्फ की प्रॉपर्टी का इस्तेमाल गरीब आदमी के लिए हो।
ये बड़े लोगों के लिए थोड़ी, आज तो सब बड़े लोग कब्जा किए हुए हैं वक्त के ऊपर, गरीब आदमी के लिए उसका फायदा होना चाहिए।